अच्छा, तो जब शाम को पुलिस ने अरेस्ट किया तो आपको कहाँ रखा? हमको रखा थाने में, सीधे पहले ले गए दौला देवी, थाने में भी नहीं ले गए, सीधे दौला देवी ले गए हॉस्पिटल में, हमारा मेडिकल मोडिकल करवाया सब, और फिर उसके बाद एक एक इंजेक्शन भी दिया, मेडिसिन। टिटनेस का ना हाँ, दर्द टिटनेस दर्द का। दर्द दर्द मौत का का हाँ, इंजेक्शन दिया। मौत का दिया या हाँ उसका दिया, पर दिया जरूर दिया। हाँ हाँ उसके बाद फिर सीधे ये हमको ले आए थाने में, ले आए थाने में, हमको रात भर वैसे ही रख दिया जैसे कि ये नजायज ही है, लावारिस है, वैसे रख दिया वहाँ पे। ना खाना ना कुछ इसमें सबसे बड़ी लापरवाही खाना पुलिस भी है कि प्रशासन मेरा की दोस्त हुई इधर है। ही है, बिंदु रहता है, वो हमने घर से लेके आया। हाँ बाबा हम बोलते हैं हमारे चाहने वाले तो लाके आएंगे, दो दो रोटी लेके आए, हमने तो मुश्किल से खाई उसने एक खाया भी रोटी, नहीं। और ये भुवन ने जैसी एक कहाँ से गाछ खाता देख वो? खाया, वो भी नहीं खा पाया, वो कहाँ से खाई नहीं खाता जा वो? सक रहा था, बुरी तरह उसको से मारा था इतनी उसको। मार पड़ी थी ना, मैंने खा उसका पाया, मैंने मुंह- जबरदस्ती लस्सी पी और एक रोटी भी खाई। और जो पहले था तो ये हुआ, फिर रात को फिर भुवन की तबीयत अचानक से खराब, अचानक से क्या मार मार के, मतलब उसका पेट खत्म को किया सारा घुसे, लात घुसे से मार के, उल्टियाँ उसको शुरू, फिर भी उसको पुलिस प्रशासन ने वहाँ दौलत देवी नहीं पहुँचाया, हाँ हाँ। दौलत देवी मेडिकल करके सीधे थाने में पहुँचाया उसको। रात को फिर ये जैसे ही उल्टियाँ, उसको बड़ी दिक्कत होने लगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, रात भर ना सो पाया और ना हम सो पाए दर्द के मारे। उसी से फिर सुबह को मैंने बोला, फिर पुलिस वालों को बोला मैंने, जो थे इनको ले जाओ सर, इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। फिर उसके बाद भी 6 बजे आई गाड़ी वहाँ पे, फिर उसको दौला देवी लेके गए। तो देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ये बात बहुत है। बड़ी खामी उजागर हो रही है, जबकि वो बहुत ज्यादा चोटिल थे बहुत ही और ज्यादा पुलिस ने जो है चोटिल थे, उनको फिर भी बहुत हमको ज्यादा वहाँ चोटिल इतनी था, गंदी उतना मारा तरीके से हुआ रखा, था, वहाँ गंदी पे बहुत तरीके ही से मारा गंदी हुआ तरीके से वहाँ था। पे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ना उनको जो खाना है आना भी लॉकअप में कुछ रखा नहीं गया, दिया उन्होंने, मेरा दोस्त जबकि ही उनका लेके आया जो था खाना प्रारंभिक फर्ज बनता था, उनको जो है अपना साथ का। हॉस्पिटल हम तो रेफर दोस्ती करना की था, वजह से उनको तो जो हाँ इतनी बड़ी जाएंगे ही चोट आई जाएंगे, थी, उनका काम था हमारा तो कि दोस्ती भाई था वो। उनका जो काम था प्राथमिक रूप से उन्हें जो है चिकित्सालय ले जाना था, लेकिन उनके द्वारा जो है इतनी चोट के बावजूद भी उनको पूरी रात थाने में रखा, इतनी चोट के बाद। तो आखिर भुवन की मौत का जिम्मेदार कौन है? मॉब लिंचिंग हुई तो ग्रामीण जिम्मेदार है या फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इसकी? कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से तो मारने की कोशिश की गई, उसके बाद उन्हें रात भर थाने पर रखा गया। जी। तो हम उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं एडमिट किया गया? अगर उन्हें टाइम से ऑक्सीजन मिल जाती, टाइम से उस पर ब्लड चढ़ जाता और टाइम से उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता, शायद वो बच जाता। तो अब मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ, और हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमको ये भरोसा दिलाए कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन वो न्याय हमें दिलाएंगे कैसे? क्या पुलिस वाले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? वो तो खुद दोषी है। उन्हें सज़ा कौन दिलाएगा? उनके लिए उनको हमें न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस वालों को सज़ा कौन दिलाएगा? उसकी तो कोई सज़ा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इस पर जाँच हो। अगर ये लोग करेंगे तो फिर से मामले को पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू दबाने की कोशिश की जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इस पर हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद हमें इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं हमें संपूर्ण रूप से आश्वासन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो भुवन के रिश्तेदारों का मानना है कि इसमें जो है पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है और इस पे जो उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है, बहुत बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई है। तो उनकी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच इस पर सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो है बैठानी चाहिए। और आइए इसके भुवन के बड़े भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बस सर उस दिन यही हुआ था। मैं तो रुद्रपुर में जॉब करता हूँ वैसे। तो मेरे पहले क्या हुआ, पहले दिन शाम को करीब दिन में 1-2 बजे फ़ोन आया। दूसरे दिन को मेरे घर से फ़ोन आया कि तेरे भाई की वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, इसकी जमानत करा लो। पहले दिन फ़ोन आया, तेरा भाई वहाँ पहुँच गया। पहले दिन तो इतना ही पता था कि खाली मार रखा है। एक फ़ोटो मेरे भाई ने मेरे को भेजी थी, इसके पास पता नहीं किसने भेजी थी। उस समय 5:30 या 6 बजे का टाइम था। मैं अपनी जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ था। मेरे पास फ़ोटो आई थी, मैंने फ़ोटो देखी। मैंने सबसे पहले यही बोला था, इसने गलत काम कर रखा है, जमानत नहीं कराएंगे सर। हमने पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से इसको सज़ा देगा, फांसी देनी है, जो उनका कानून बोले वो देगा, इससे हमें कुछ ही बोले सर। मैंने इसकी जब दूसरे दिन क्या हुआ, मेरा भाई एक दनिया में मार्केट में शॉप है उसकी, तो ये उसके पास गए, एक जमानत करा लो।
उसका मेरे पास फोन है, मैंने नहीं कराऊंगा जमानत, उसने गलत काम कर रखा है, थोड़ा आगे दे दीजिए, मैंने उसने गलत काम कर रखा है, मैं जमानत नहीं कराऊंगा। प्रशासन उसने जैसे उसने गलत कर रखा है उसको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने दूसरे के गांव में जाके दूसरे की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है। सर मैंने डायरेक्ट ऑन द रिकॉर्ड ये सब बोला है पुलिस प्रशासन को। उसके बाद दूसरे बार फिर एक मेरे वहीं पर उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनके बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया, अरे पुलिस थाने से फ़ोन आ रहा है, इसकी ज़मानत करा लो। मैंने बोल दिया इसने गलत काम कर रखे हैं। हमको फिर भी ये नहीं बताया गया था कि इसकी भाई की सिचुएशन ऐसी है। पुलिस ने बताया नहीं कि हमें हमको तुम्हारे बताया भाई की नहीं। सिचुएशन ऐसी है, बोल हम रहे तो हैं सर कि ये इसकी जमानत सोचते थे कराओ। कि- बोल रहे जमानत कराओ सर, ये नहीं बोल रहे इसकी सिचुएशन ऐसी है। हम तो ये सोच रहे हैं इसने गलत कर्म करके साला सजा भुगतेगा। तो प्रशासन मेरे घर गया, पता नहीं ये कौन था, मेरे पिताजी को इन्होंने जोर जबरदस्ती करी। मेरे पिताजी एक पाँव में उनके रोड पड़ी है, दूसरे पाँव में उनके चोट है। मेरी माँ है नहीं सर, वो मेंटली भी प्रॉब्लम, मेंटली क्या मतलब मानसिक तौर पे वो मतलब एक ऐसे वो है। तो सर ये मेरे घर गए, मेरे पिताजी को इन्होंने प्रेशर किया, चलो चलो जमानत कराओ जमानत। मेरे पिताजी का पहले मेरे पास फोन है, मैं अपने पिताजी से भी यही बोला कि जमानत नहीं होगी, इसने गलत काम कर रखे सर। मैंने जमानत नहीं। उसके बाद एक धनिया के धीरज जी के जोशी जी हैं, धनिया में रहते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जमानत करा लो। मैंने गुरु इसने गलत काम कर रखे, जमानत नहीं होगी, प्रशासन सजा देगा। क्योंकि हमको उस समय तक इन्वॉल्व नहीं किया गया था कि तेरी भाई की सिचुएशन ऐसी है, हमको ऐसा बताया ही नहीं गया था। न मेरे घर में बताया गया था, न मेरे दुनिया में भाई रहता है, किसी को मतलब ऐसी सूचना नहीं दी गई थी कि इसके भाई को। खाली हमको ये बताया गया था कि मार के इसको थाने में बंद कर। पहली बात सर। दूसरी बात यह है वो पुलिस कस्टडी में बंदा था, उसके बाद क्या हुआ, उसको इन्होंने बहुत मारा, चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसको धौला देवी रेफर क्यों नहीं किया, एक इंजेक्शन लगा के फिर ला के। अगर वहाँ डॉक्टर साहब को भी पता था कि इसकी सिचुएशन ऐसी है तो इन्होंने उसको आगे रेफर क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी गलती डॉक्टर की है, धौला डॉक्टर देवी। साहब और प्रशासन इसमें सब जवाबदार है, ये सब जवाबदार है सर। मतलब डॉक्टर साहब को पता था ऐसी नाजुक चोट है, ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने सर आगे रेफर बंदे को क्यों नहीं किया, हायर स्टेशन क्यों नहीं रेफर किया, उसको आगे क्यों रेफर नहीं किया। बंदा उनके पास उधर एम्बुलेंस है, ऐसी सरकार है सर, बहुत सी सारी सुविधाएं हैं पहाड़ में। ऐसा भी वापस क्यों लेके आए वो बंदे, उसको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा के दुनिया में मतलब फिर क्यों थाने में लेके आए। और उसके बाद वो ये कौन होते हैं कि एक आधार कार्ड लेके आ जाओ, जमानत करा के ले जाओ। एक आधार कार्ड में सर किसकी जमानत हुई, नहीं, ऐसा संभव नहीं। एक आधार कार्ड में किसकी जमानत हुई, नहीं हुई ना। और दूसरी बात, जमानत हमको करानी थी ना सर, हम जाते ना थाने में, हम जाते। हाँ सर, हम जाते। वो क्यों आए हमारे घर, हमारे घर वो क्यों आए। इसमें पॉलिटिशियन दबाव है कहीं ना कहीं पे। हमको जाना था ना सर, हम हाथ पाथ जोड़ते जाते ना सर कि सर हमारा भाई है, गलती होगी, हमको इसको जमानत कर दो, अगली बार नहीं करेगा। तो प्रशासन मेरे घर पे जाके ऐसे दबाव क्यों बनाएगा सर, इसमें आपको नहीं लगता सर कि हाँ, कुछ ऐसे कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो वहाँ का सलपड़ का प्रधान है, वो वीडियो सर आपने शायद देखी होगी, वो बोलता है देख लेंगे, अभी मान लो जो करना है देख लेंगे, बहुत जान से मार दो इनको। कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की भी लापरवाही बरती है इसमें। मैं झेल लूंगा। गाँव का मुखिया है, मरवा रखा है वो किसी गाँव से चाहते हैं जान से मार। उसने और उसके लड़के ने मरवाया, गाँव के मुखिया ने और मुखिया के लड़के ने मरवाया। वो क्या धमकी देता है, महिला आयोग को बुलाइए। महिला आयोग को बुलाया। दोनों को पानी भी अलग अलग बोतल में दिया, ये जरूरी नहीं है। वो जो रिपोर्ट में आया उसको जहरीला पदार्थ भी दिया गया है। जी वो आप सर वीडियो आपने देखी होगी ना, बोतल में जो पानी, वो जरूरी नहीं है पानी है उसमें। जी अलग बोतल में दिया है। बिल्कुल हम ये नहीं मान सकते कि वो पानी है, उसमें कुछ विषैला पदार्थ भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर अभी नहीं, कल उसकी पोस्टमार्टम हुआ है सर। अभी हमको ऐसे कोई मतलब वहाँ से ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक। वहाँ उन लोगों ने हमको इतना जरूर बोला है कि इसकी वीडियोग्राफी हो रखी है पोस्टमार्टम की। वो वीडियो वाला भी था बंदा वहाँ, जो भी था मैं जानता नहीं, उसने वीडियोग्राफी नहीं करी, वो छोड़ गया। वो बोला मैंने, वो हमसे सर झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, मेरा भाई तो आएगा नहीं, बस मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। तो उसने क्या बोला, यार दादी, हमारी पहाड़ी भाषा में बोला, दादी मैं न कर यार, तो हम तस काम कब करिए का ना। उसने ऐसे बोला, ऐसे काम तो हमने कभी करी। लो मैं साहब को ही दिया, तू था वहाँ पर, ऐसे बोला। जितने भी सर ये थे मेरे साथ, जी 2-3 लोग थे, जो थे 3 लोग, तो उनसे पूछ लेना कि वहाँ पर कैमरामैन ने वीडियोग्राफी नहीं करी। वो कैमरा अच्छा, तो मामला कहीं ना कहीं पे
गर्म हो, मतलब ये अलग प्रशासन के ऊपर जा रहा है मामला, कहीं ना कहीं पे गलत है। उसके बाद पता नहीं सर अंदर क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस वाले ने बनाई, किसने बनाई सर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। पत्रकार तो छोड़ के आ गया था अपना। वो बंदा बाहर आ गया था, उसने बोल दिया था मैंने आज तक कभी ऐसे काम करे नहीं, मैं शादी वादी की वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वो सर से बोल के आया हूँ सर आप ही बनाइए वीडियो। उस बंदे ने 1 सेकंड भी अंदर काम नहीं किया। जब उसकी पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, जब उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, वो डेड देख के ही बाहर हो गया था ना। वो डेड बॉडी देख के ही बाहर आ गया था। इतनी बेरहमी से मारा है। इतनी बेरहमी से मारा वहाँ पर है, ऐसा मेरे भी मतलब हालत सही सर नहीं है। आपको बता अभी इसकी शरीर की वीडियो बना दो। ऐसा ही है, इसकी मतलब शरीर दवा में देखो, देखो, धनिया देखो, प्रशासन दाव है, थोड़ा कितने पैसे हैं। सर इन सबकी चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये देखो लाल घोष से एक कान पे अभी काला पड़ा हुआ है, हम दिखा सकते हैं। ये देखो, ये हमने इनके और ये सूजा पड़ा ये है। वही लड़का जो ग्रीन टी शर्ट पे मार खा रहा था उस दिन। इन पर जो है किस और भी हैं। और भी शरीर में पूरे निशान है, हम आपको अभी अंदरूनी चोट दिखा नहीं सकते। और इन लोगों कि की हमारे सारी भाई को मांगें न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मानना है, ये सब लोग चाहते हैं कि वास्तव में, और हम भी चाहते हैं कि वास्तव में जो है जो उस लड़की को भी सजा मिले। वास्तव में भूमि को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर भी। और क्या प्रशासन जो इसकी पूरी जांच करे। और इनका मानना है कि इस पर जो है राजनीतिक दबाव भी है। और तो ये जो भुवन के भाई लोग हैं, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनका मानना है कि इस पर जो है एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। और अभी भी जो है इतना बड़ा जुर्म हुआ, धनिया पुलिस के द्वारा कोई भी संगीन धाराएं वहाँ पे लगाई कहीं ना नहीं कहीं गई। धनिया और पुलिस हमें की झूठा गलती है। आश्वासन दे के बोला कि झूठा आश्वासन आप अपने भाई की बॉडी को अंतिम संस्कार कर अंतिम लो। संस्कार कर दो। हम आपको झूठा आश्वासन दिया हमें कि बोला हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। और लेकिन हमने बोला कि साहब मेरे भाई को मारा है, और खुद उन्होंने वीडियो हमें शेयर कर रखी है, सारे वर्ल्ड में वीडियो शेयर हो चुकी है, फिर भी वो पुलिस प्रशासन ने उसमें धारा 302 नहीं लगाई। और ये मैंने पुलिस वालों को उस समय बोल दिया था, बंदा मर भी सकता है, इतनी मार खा हमने रखी अपने है। एडवोकेट से बात की अभी मैंने थोड़ी देर ये भी पहले बोला बात पुलिस करके वालों को, बोले कि ये इसमें बंदा मर सकता है सर, इतनी मार खा रखी 302 है। धारा लग सकती है। आखिर उन्होंने लगा के नहीं लगाई है, आखिर क्यों नहीं लगाई? हमें इस चीज का जवाब चाहिए कि धारा 302 क्यों नहीं लगाई, क्यों मुस्लिमों को बचाया जा रहा है? कहीं ना कहीं सर आखिर इसमें क्यों धनिया बचाया जा पुलिस रहा की है? भी गलती है। धनिया पुलिस की गलती है, इसलिए मामले को और दबाया जा रहा धौला है। देवी उनकी स्वास्थ्य कस्टडी केंद्र में मौत हुई डॉक्टर है, है, इसलिए उनकी पूरी गलती है, उन्होंने हमारे वो भाई को मामला रेफर दबाना किया चाह है। रहे हैं। धौला देवी स्वास्थ्य केंद्र में क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्रों की? ऐसे डॉक्टर है तो इस क्षेत्र में पूरे क्या होगा? मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है कहीं ना कहीं, और पुलिस वालों की इस पर गलती आज है। हमारे साथ हुआ, कल किसी और के भाई के साथ सर भी हो माननी सकता चाहिए है। धनिया पुलिस को और धनिया के ऐसे लोकल के नेताओं को जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसी एक निर्दोष का परिवार, एक चिराग पहुंच गया, उसकी माँ पहले एक्सपायर हो वो गई, हाथ जोड़ के बोल रहा था भाई पिताजी उसके मेरी अगर कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर लड़के दो। का कहीं मेंटली डिसऑर्डर फिर भी उसको किसी ने नहीं बख्शा। आखिर वो हाथ जोड़ रहा है, लड़के की कोई गलती है तो उसका एक सबूत दें। बोलता रहा उसके कि बाद मेरी भी माँ बोलते रहा, अपनी बात माफी मांग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल।